भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 1.5 साल से हो रही मौतों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से अब तक जितने भी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनका उल्लेख करने से परहेज रखा जा रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार कोरोना मृतकों के परिजनों को राहत राशि से बचने के लिए ये हथकंडा अपना रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जब से ये कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली है, उसके बाद से कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान में भी लाखों लोगों की जान गई है और हिमाचल प्रदेश में भी हजारों लोग मौत का शिकार हुए हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि एक तरफ हेल्थ अथॉरिटीज हैं, वो जो मरीज हैं उनको कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर करके उसकी बाकायदा सरकारी तौर पे जो है नोटिफिकेशन निकलती है और तमाम तरह के जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब ऐसा पेशेंट जो कोविड-19 का शिकार हो जाता है और वो हॉस्पिटल में उसको संक्रमित पेशेंट के तौर पे ही ट्रीटमेंट देने की कोशिश होती है, लेकिन अगर दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है, वो डेथ सर्टिफिकेट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि इसकी ये जो मृतक व्यक्ति है उसकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई। क्योंकि एक तरफ सरकार का विरोधाभासी स्टैंड है, एक तरफ आप उसको कोरोना पॉजिटिव ट्रीट करके उसकी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो अंतिम संस्कार है वो भी सरकार ने उसके लिए प्रोटोकॉल तय किए हैं और कई जगह तो जो डेड बॉडी है वो भी परिवार वालों को सौंपी गई और कई जगह पे जो परिजन थे उसके 2-3 लोगों को जो था वो अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई और वो भी पीपी किट पहन के। तो सरकार खुद जो है जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको एक तरफ अपने रिकॉर्ड में भी कोरोना पॉजिटिव ट्रीट करके उसकी सरकारी जो भी रिलीज जारी होती है उसमें उनका नाम दर्शाया होता है। लेकिन जब वो सर्टिफिकेट लेने की बात आती है तो ऐसे मृतकों के परिजन उससे आहत होते हैं कि एक तरफ से सरकार का स्वास्थ्य विभाग जो है और यहाँ तक कि प्रशासन जो है जो भी प्रेस रिलीज देता है, मीडिया में आता है, वो कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है और दूसरी तरफ उनको कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई उनके परिजनों की, उसका सर्टिफिकेट जारी नहीं होता। तो ये सरकार का दोगलापन, ये सरकार का जो पाखंड है उसको जगजाहिर करता है कि बोलने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। कथनी करने का जो अंतर है उसको मिटाने की जरूरत है और जो है उसको सामने रखो। और शायद सरकार मुआवजा देने से डर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी थी कि जितने भी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है उन सबको राहत राशि दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी मृतक के परिजनों को कोई राहत राशि नहीं दी गई। यहाँ तक कि कई परिजन ऐसे भी हैं जिनके जो व्यक्ति उस परिवार को कमाई का जरिया था, जो कमाने वाला था, लाइवलीहुड अर्न करने वाला था, जो ब्रेड अर्नर था, उसी की ही मृत्यु हो गई और वो परिवार पूरी तरह से असहाय हो गए, बेसहारा हो गए हैं। उनका कोई रोजी रोटी का सहारा नहीं रही। तो ऐसे मृतकों के परिवारों को सरकार को चाहिए कि संवेदनशीलता दिखाए और उन परिजनों को सहायता राशि तुरंत मुहैया कराए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा,
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।